चलो किड्स, लेट अस सी द नेक्स्ट वन, दैट इज फायर इंश्योरेंस। यहाँ पर ज्यादातर गुड्स इंश्योर होंगे, ना कि लाइफ। ओके, फायर इंश्योरेंस हमें हर वो चीज से प्रोटेक्ट करता है जहां पे लॉस कुड अकर ड्यू टू द फायर। ओके, एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर, ऑफ कोर्स उस टाइम पे हम लोग लॉस बाय फायर के लिए एक इंश्योरेंस ले सकते हैं। लॉस ड्यू टू फायर हो सकता है ड्यू टू लाइटनिंग या कोई एक्सप्लोजन, लेकिन इन सब चीजों में अगर हमारी महत्वपूर्ण चीजें अगर जा रही है, यू कैन एनी टाइम इंश्योर देम। ओके, फायर इंश्योरेंस इज फॉर द प्रोटेक्शन एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए नहीं है कि चलो जलती है जलने दो, याद है ना, मिटिगेशन ऑफ लॉस, ऐसा अलाउड नहीं है। इसका प्रीमियम डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है जिसको आप इंश्योर करना चाहते हो, या कौन से जगह पे ऐसा स्टोर करके रखा है। ऐसे हाईली एक्सप्लोसिव जगह पे स्टोर करके रखा है तो थोड़ा वैल्यू भी हाई रहेगा, लेकिन अगर हाईली एक्सप्लोसिव जगह पे स्टोर नहीं है, ओके, नॉर्मल जगह पे स्टोर है, तो शायद कम रिस्क इन्वॉल्व है, तो यस, थोड़ा बहुत प्रीमियम कम रहेगा। ओके, let us see again. Next, fire insurance protects against the risk of damage by fire to the property and our assets. Definition देखते हैं according to Indian Fire Insurance Act 1938. In addition to other insurances, fire insurance एक ऐसा type of insurance है जो it takes place against fire and such other risk which are mentioned in the fire insurance contract. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी डिटेल्स दिए रहेंगे, जो भी चीजें कवर हो सकती है, उसको हम लोग फायर इंश्योरेंस बोलेंगे। इसके टाइप में सबसे पहला आया ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट है ना, लंबा, अपने सिर से लेकर पैर तक हमें पूरा अंदर ढक लेता है, वैसे ही कुछ ब्लैंकेट पॉलिसी है बच्चा। इट कवर्स ऑल फिक्स्ड एज वेल एज करंट एसेट्स, जो भी है हमारे कंपनी के सारे एक पॉलिसी में आ जाएंगे। और नॉट ओनली दैट, अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में अवेलेबल है तो एक ही प्रीमियम के अंदर, एक ही पॉलिसी के अंदर आप ये सारे सब कुछ कवर कर सकते हो। ओके, सेकंड है री इनस्टेटमेंट पॉलिसी। री इनस्टेटमेंट पॉलिसी ना, यहाँ पे कैसा है, आपको अगर कुछ लॉस अकर होता भी है तो बच्चा पैसा नहीं मिलेगा, आपको गुड्स रिप्लेस करके मिल जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉपर्टी लॉस हुई थी, सेम वैल्यू की, सेम सब कुछ आपको रिप्लेस करके मिल जाएगा ना। यहाँ पे आप बोलोगे मैम, अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा 4-5 साल पहले लिया था, अब उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी हो चुका रहेगा ना, डेप्रिसिएशन की वजह से उसका वैल्यू गिर गया रहेगा, सो व्हाट, द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज वी डू नॉट टेक डेप्रिसिएशन इनटू कंसिडरेशन। और इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत है ना एक्सपेंसिव है बच्चा। द रेट ऑफ प्रीमियम इज हायर इन री इनस्टेटमेंट पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी, नाउ व्हाट डू मीन बाय एवरेज पॉलिसी, यहाँ पे ज्यादातर ऐसे समझ लो ना, एवरेज आउट करते हैं। वेन एवर सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंश्योर्ड एज पर द एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जैसे हो सकता है गोल्ड की मार्केट वैल्यू चेंज होते रहती है, जैसे हो सकता है घर की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, स्टॉक की मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है ना। अगर आपने कोई चीज को मार्केट वैल्यू से अंडर वैल्यू करके रखा है, या कम अमाउंट का अगर आपने पॉलिसी लिया है, ओके, then the insurer is liable to pay that percentage of the loss for which it is insured. जितना लॉस हुआ है उसको थोड़ा एक एवरेज आउट करके आपको पे ऑफ कर देंगे। से फॉर एग्जांपल, इफ अ पॉलिसी इज टेकन फॉर 50,000 against the market value of 1 lakh, the loss incurred due to fire is 40,000, then insurance company will only pay you off the 50% of that 40,000, that is 20,000। okay, ऐसा कुछ ये लोग आपको एवरेज पॉलिसी में देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, नाम कॉम्प्रिहेंसिव, सब कुछ आ गया इसमें। याद है द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा में हम लोग ने पढ़ा था कि नियरेस्ट कॉज की वजह से हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बावजूद भी आपको कॉम्पनसेशन ना मिले। तो यहाँ पे ये एक ऐसी पॉलिसी है, कवर्स ऑल टाइप ऑफ रिस्क बच्चा, फायर, ओके, बगलरी, रायट्स, एक्सप्लोजन, स्ट्राइक्स, कुछ भी रीजन हो जाए, सब कुछ अंडर वन पॉलिसी। इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन इन ऑल पॉलिसी। और ये इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूके, यूएसए, ऐसे सब जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मतलब वो लोग कोई भी रीजन नहीं छोड़ना चाहते और कोई रीजन देना नहीं चाहते कंपनी वालों को कि भाई अब हम इसका कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर वन रूफ। ओके, एक्सेस पॉलिसी, ये यूजुअली ऐसे स्टॉक्स के लिए आता है जहां पे, ये जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में उनका रेट बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इन सच एन इंस्टेंस
आपको सिर्फ एक पॉलिसी लेना एडवाइजेबल नहीं है, बट हम लोग दो डिफरेंट पॉलिसीज लेते हैं। एक पॉलिसी उस अमाउंट का लेते हैं जिसके नीचे वो स्टॉक जाता नहीं है। सिर्फ एग्जांपल, एक कोई स्टॉक रहेगा जो समझो ₹1,00,000 के नीचे कभी उसका अमाउंट जाता ही नहीं है, तो ₹1,00,000 के लिए हम लोग स्टॉक का एक पॉलिसी ले लेंगे, ओके। लेकिन दूसरा पॉलिसी लेंगे एक्सेस पॉलिसी, अनदर पॉलिसी फॉर अ डिफरेंस या एक्सेस अमाउंट जो हो सकता है जिसमें वो घूमे, वो स्टॉक मतलब ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते जाए। से इफ अ वैल्यू ऑफ अ स्टॉक रेंजेस बिटवीन 1 लाख एंड 1,30,000, तो हमें ज्यादातर पता है कि 1,00,000 से नीचे तो वो ज्यादा जाएगा नहीं। सो वन पॉलिसी हम लोग ₹1,00,000 के लिए लेंगे बच्चा, और अनदर जो ये 30,000 में ऊपर नीचे घूम रहा है ना, वो 30,000 के लिए एक्सेस अमाउंट के लिए हम लोग एक्सेस पॉलिसी ले लेंगे, ओके। स्पेसिफिक पॉलिसी यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है एक सर्टेन वैल्यू के लिए, और वो मार्केट वैल्यू हो नहीं हो, मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा हो कम हो, डजंट मैटर, आपका जो स्पेसिफिक पॉलिसी या स्पेसिफिक अमाउंट आपने बोला है, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। सी फॉर एग्जाम्पल, अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू of rupees 1 lakh is insured for 60,000 and the loss due to fire is just 30,000, then the insurance company will pay you all 30,000। जो अमाउंट आपका फुल लॉस था ना, आपको पूरा पे करके मिल जाएगा, irrespective of whatever the market value is going on, undervalued or overvalued। लेकिन कभी कभी इसमें दुख होता है कि हाँ यार, वो 30,000 का एक्चुअली जो लॉस हुआ उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, 30,000 की तो थी नहीं, गलती से भी नहीं, मतलब कैसे डिसाइड करे, कौन डिसाइड करे। तो उस टाइम पे हम लोग वैल्यूड पॉलिसी के पीछे जाते हैं, जहां पे ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर है वेर इन यू जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो भी वैल्यू रहेगी, करंट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसके हिसाब से मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। देखो, इंश्योरर हैज टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज्ड बाय फायर। ऐसे वैल्यूड पॉलिसी ना बच्चा ज्यादातर करके समझो, कौन ही बोलेगा, कोई बोलेगा ये पेंटिंग ₹10 की है ना, कोई बोलेगा अरे तो पेंटिंग है ही नहीं, क्या है ये, ओके, और कोई बोलेगा नहीं भाई इट्स अ पीस ऑफ एन आर्ट, इट शुड एक्चुअली बी वैल्यूड फॉर 1 करोड़। तो अगर कोई बंदा 1 करोड़ में सच में इसे लेकर जाता है, ओके, सच पेंटिंग या आर्ट वर्क या समथिंग लाइक दैट, और वो डैमेज होती है, हु इज इंश्योरेंस कंपनी टू से कि मुझे तो ये ₹10 की लगती है, राइट। अगर किसी ने 1 करोड़ का लिया है तो वो उसकी वैल्यू है, एंड उस हिसाब से उसको वो पेंटिंग के वैल्यू के अगेंस्ट, ओके, इंश्योरेंस अमाउंट मिलना चाहिए, जो भी क्लेम अमाउंट है। फ्लोटिंग पॉलिसी, नाउ फ्लोटिंग पॉलिसी जहां पे अपने बहुत सारे डिफरेंट गोडाउन्स है, बहुत सारे डिफरेंट वेयर हाउस है, हर एक वेयर हाउस और गोडाउन के लिए अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी गोडाउन और वेयर हाउसेस है, जितना भी माल हर जगह पे लाइन है, ओके, एवरीवेयर यू कैन जस्ट टेक वन पॉलिसी फॉर दिस, दैट इज फ्लोटिंग पॉलिसी। इसमें सब कुछ कवर आ गया, ओके। सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। ऑलमोस्ट ऐसे सिमिलर टाइप से अपने मरीन इंश्योरेंस के लिए do not forget to like, share and subscribe our videos with your friends and let them grow too.